ताज़ा होली विथ रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको जिनके बारे में बताने वाले हैं वो देश के पहले ऐसे डीएम हैं पैरालंपिक्स में शामिल होने वाले। तो इनके बारे में हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। कर्नाटक के एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं। बचपन से ही इनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम्स थे और लेकिन इन्होंने उस चीज़ को कभी अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा परिवार होता है, वैसे ही इनकी ज़िंदगी में इनका परिवार बहुत मायने रखता है, क्योंकि बचपन से कभी उन्होंने इन्हें स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं किया, क्योंकि माँ बाप के लिए उनका बच्चा होता है। इनका शौक़ बचपन से नहीं था आईएएस बनने का, लेकिन फिर भी ये आईएएस बने हैं और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इनकी दिलचस्पी है। बचपन से ही खेल कूद में खूब दिलचस्पी थी, लेकिन एक होता है कि हमारे फैमिली में या फिर हमारे देश में खेल को एज अ करियर नहीं माना जाता, और यही इनके साथ भी हुआ। सब लोग कहते थे कि खेल को करियर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है और बहुत ताने भी इन्हें सुनने को मिलते थे, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को एकदम नज़रअंदाज किया, आगे बढ़े। तो शुरू में जब ये ऑफिस जाते थे, ऑफिस अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, तो इनके पास 2-3 घंटे का जो समय बचता था, तो ऑफिस की थकान पूरी करने के लिए ये बैडमिंटन खेला करते थे। शुरू में तो इन्होंने ऐसे ही शुरुआत की, लेकिन बैडमिंटन में काफ़ी अच्छा खेलने लगे। तब इन्होंने अपना इसे प्रोफेशन बना लिया, प्रोफेशनल तरीके से इसे खेलना उन्होंने शुरू किया। आपको बताया कि इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। चीन से ये हार गए थे, चीन के खिलाड़ियों से हार गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, आगे और भी खेलते रहे और बहुत सारे मेडल्स इनके हाथों हैं। ये पहले ऐसे डीएम हैं जो ओलंपिक्स में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बताएं कि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के तमाम जो पॉश इलाके, इन सभी जगहों पर ये डीएम के पद पर काम कर चुके हैं। अभी ये गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं और पैरा ओलंपिक्स में शामिल होने जा रहे हैं। इन्होंने यह मैसेज प्रदान किया है कि मैंने संघर्षों से अपना रास्ता चुना था, संघर्ष भरा रास्ता मेरा बचपन से ही था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर कोई दिव्यांग है तो उसे किस नज़र से देखा जाता है, और ऐसा ही कुछ मेरे ही साथ हुआ। लेकिन मैं इसे अपनी कमज़ोरी नहीं, मजबूती बनाना चाहता हूँ। पैरा ओलंपिक्स में भाग लेना चाहता हूँ। उम्मीद है कि जितना भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मैंने किया है, क्योंकि मेरे लिए मेरी नौकरी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, तो क्योंकि वहाँ मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं एक ऐसे पद पर हूँ जहाँ पे मुझे सेवा देना है, प्रशासनिक सेवा देना है, लोगों के लिए आना है, तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा वही रहेगी। लेकिन हाँ, पैरा ओलंपिक्स के लिए भी मैंने खूब तैयारी की है। उम्मीद है कि मैं भारत को ज़रूर गौरवान्वित करूँगा। तो ये थी सुभाष एलवाई की कहानी, जिन्होंने तमाम मुश्किलों से अपने आप को हटाया, आगे बढ़े और अब एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। पहले तो आईएएस बने। आपको यह भी एक इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करने देना चाहती हूँ कि बहुत कम उम्र में इनके पिता की मृत्यु हुई थी। जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी तभी इन्होंने यूपीएससी करने का ख्याल अपने मन में लाया था, और तब से ये शुरू किया इन्होंने, और यूपीएससी क्वालिफाई भी कर गए और आगे बढ़ चुके हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि हम लोग जैसे टोक्यो ओलंपिक्स को कह रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, वैसे हमें टोक्यो पैरा ओलंपिक्स को भी पे भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें भी प्रमुखता से बताना चाहिए कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।